डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25% टैरिफ और बढ़ा दिया है। ट्रंप जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका ने अब भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इन सब के पीछे का कारण बताया जा रहा है रूसी तेल। भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, ट्रंप उससे नाराज हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है वो यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद पहुंचाने जैसा है। इस पूरे मामले में अब भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत सरकार ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बताया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदना और व्यापार करना पूरी तरह से देश के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा आयात बाजार के फैक्टर्स पर आधारित है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने ही राष्ट्रीय हितों के लिए ऐसा ही कर रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सख्त रुख और सख्त कमेंट दे दिया है। मोदी ने ट्रंप या अमेरिका का नाम लिए बगैर कह दिया है कि भारत समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों के लिए और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से भी इस मामले में बयान सामने आ रहे हैं। एएनआई को दिए इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि चीन भारत से कई गुना ज्यादा तेल रूस से ले रहा है, जबकि अमेरिका ने उसे छूट दी हुई है। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, पैलेडियम जैसी कई चीजें आयात करता है। अमेरिका के टैरिफ से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर असर होगा। अब हमें अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों पर रुचि दिखाने की जरूरत है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका नाम तक नहीं लेते। नरेंद्र मोदी, हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप का 50% टैरिफ इकोनॉमिकल ब्लैकमेल है। भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए डराने धमकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के प्रमुख अजय श्रीवास्तव ने इस बारे में बात की है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने बताया है कि 2024 में चीन ने रूस से 62.6 अरब डॉलर का तेल खरीदा था, जो भारत के 52.7 अरब डॉलर की खरीदी से कहीं ज्यादा है। फिर भी उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है। वॉशिंगटन चीन को टारगेट करने के लिए इसलिए बच रहा है क्योंकि चीन अमेरिका के लिए गैलियम, जर्मेनियम, रेयर अर्थ और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों की आपूर्ति नियंत्रित करता है, जो अमेरिकी रक्षा और तकनीकी क्षेत्र के लिए बहुत अहम है। 1 अगस्त से लागू किए इस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद ट्रंप ने कहा था कि उनका यह फैसला भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर लगाए गए दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ के जवाब में लिया गया है। इसके अलावा भारत का रूस के साथ व्यापार और ब्रिक्स समूह के साथ हिस्सेदारी भी इस टैरिफ का कारण बना है। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स समूह अमेरिका के खिलाफ काम करता है और भारत की इसमें हिस्सेदारी है जो वो सही नहीं मानते। लेकिन इस बार भारत का रुख साफ है। भारत ने साफ कर दिया है कि रूस से तेल आयात करना वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के कारण जरूरी है। साथ ही भारत का यह भी कहना है कि कई पश्चिमी देश जो भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही है और उम्मीद जताई है कि वैश्विक समुदाय इस स्थिति को समझेगा। साथ ही भारत ने यह भी संकेत दिया है कि वो इस तरह के टैरिफ का जवाब देने के लिए अपने व्यापारिक और कूटनीतिक विकल्पों पर विचार करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हमारे मामले से उलट अमेरिका और यूरोप का रूस से व्यापार किसी राष्ट्रीय आवश्यकता के तहत नहीं हो रहा। मंत्रालय के अनुसार यूरोप रूस से सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि खाद, खनिज, उत्पाद, केमिकल, लोहे, स्टील और मशीनरी जैसी चीजों को भी खरीदता है। अमेरिका रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पैलेडियम, खाद और केमिकल आयात कर रहा है। भारत पर अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए इस टैरिफ पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका दोहरा मापदंड कर रहा है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।